Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, ma'am? I am fine, sir. What's your good name? My name is Sanju Yadav. You are from? I am from Rewari, Haryana. Okay, Sanju. So you are here to appear for an interview for RRB PO post. Yes, sir. So tell me something about you. Sir, my name is Sanju Yadav. I am from Rewari, Haryana. I did my graduation from Kurukshetra University, Kurukshetra in electronics. In electronics. Good. So when did you complete this? Sir, in 2019. 2019. So Sanju, tell me one thing that you did your graduation in electronics and now you want to switch over to banking. What made you change your mind? Sir, starting से ही मैंने बैंकिंग में ही जाने का सोचा था. बीएससी ओनली ग्रेजुएशन के लिए थी तो वो स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल रही थी उसमें, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर ली ओनली फॉर ग्रेजुएशन. अच्छा, तो अदरवाइज आपको शुरू से बैंकिंग पसंद थी? हाँ सर. तो बैंकिंग में ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत? सर, गर्ल्स के लिए अच्छी जॉब है और टाइम पे जॉब मिल जाती है, जल्दी, प्रोसेस भी फास्ट है. अच्छा, तो गर्ल्स के लिए किस तरह से अच्छी है ये बताएंगे आप मुझे? सर, सिक्योर जॉब है. अच्छा, ओके, चलिए कोई बात नहीं. तो आपने क्योंकि बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे आप, 2019 में आपने आपका ग्रेजुएशन करा था, उसके बाद वी आर सेटिंग ऑन 2021. सो पिछले 2 साल से आप क्या कर रहे थे? सर, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स. बैंक एग्जाम. तो और कोई बैंक एग्जाम दिया जिसमें आपने इंटरव्यू दिया कोई और? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है. चलिए, पहला इंटरव्यू तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड प्रे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपका सिलेक्शन जरूर हो. थैंक यू सर. चलिए, मैं थोड़ी सी आपको फिर नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा कि बैंक्स में होती है एक चीज एनपीए. वो क्या होता है? सर, एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे बैंक लोन देते हैं किसी को तो उसकी टाइमली रीपेमेंट नहीं होती है तो बैंक के लिए एनपीए हो जाता है. अच्छा, तो कितना समय आपका रीपेमेंट टाइमली नहीं होती है, वो टाइम कितना होता है? सर, 1 ईयर. नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएं. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? सॉरी, कोई बात. तो जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक के पास वो कौन से साधन हैं या कौन से लॉ हैं इंडिया में जिनका सहारा लेके वो बोरोअर्स को पैसा देने के लिए कह सकता है? सर, सरफेसी एक्ट है एक. सरफेसी एक्ट है. बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. सरफेसी एक्ट बिल्कुल इसमें है. और सरफेसी एक्ट में कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए तो बैंक सरफेसी एक्ट का सहारा ले सकता है? सर, 1 लाख का अमाउंट होना चाहिए कम से कम. हाँ. बहुत अच्छा. तो थोड़ा सा और बैंकिंग में आगे चलते हैं. बैंक ना जैसे कई तरह के लोन देता है, उसमें कुछ होते हैं टर्म लोन और कुछ होते हैं वर्किंग कैपिटल लोन. इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर, टर्म लोन वो होता है जो एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है और वर्किंग कैपिटल होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जो यूज किया जाता है. अच्छा, तो जो टर्म लोन होता है वो उसमें ईएमआई टर्म लोन में बनती है या वर्किंग कैपिटल लोन में बनती है? सर, टर्म लोन में. बहुत अच्छा, आपकी तैयारी है, आई अप्रिशिएट. अच्छा, फिर इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बैंक में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं. यस सर. वो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? सर, फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते जल्दी टाइम में. उनका कितनी लाइफ होती है उनकी जनरली? सर, 1 to 10 years. 1 to 10. तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 साल में से कम की लाइफ होती है वो फिक्स एसेट में नहीं आएगा? हाँ सर. अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका, जो ऐसी एसेट जो 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट हो सकती है या हो जाती है? सॉरी सर. एक कैश ही खुद कैश है जो कन्वर्ट ही नहीं हो रही है. यदि आपने किसी को पैसा दिया है वो 1 साल के अंदर वापस आ जाता है. इस तरह के एसेट होते हैं. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. तो जो फिक्स एसेट होती है वो हर साल कुछ यूज करते हुए उनकी वैल्यू में कुछ कमी आती रहती है. यस सर. तो उस कमी को हम अकाउंटिंग में कैसे उसको अकाउंट फॉर करते हैं? क्या सर, फिर से बोलना. जो
हर साल जो हम फिक्स एसेट को यूज कर रहे हैं उसमें वियर एंड टियर होता है और उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। हाँ सर। तो उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे लेके जाते हैं? सर डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है जो। हाँ, क्यों घबरा रहे हो, बिल्कुल सही है, बोलो, कुछ और बोलो इस पर। हाँ सर, तो इसमें फॉर एग्जांपल हम जैसे कोई भी लैपटॉप खरीदा हमने 40K का, जी 40,000 का खरीदा, तो एक साल बाद वो पुराना हो गया है, टूट गया, तो उसकी अमाउंट 20K में हमने वो बेच दिया, जी तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20K में जितना गया है, तो वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपको आता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस समय नर्वस हो रहे हो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हर साल जब लैपटॉप हमारे पास है भी, वो 5 साल चलेगा, मान लीजिए 40,000 का आपने खरीदा जैसे आपने बोला, तो हर साल उसकी वैल्यू 8,000 रुपए कम होगी। हाँ सर, कम होती जाएगी। तो वो 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन होता है। जो आपने क्वेश्चन बताया वो तो लॉस हो गया हमें 20,000 रुपए, जो आपने रिप्लाई दिया था। पर ठीक है, आपको जानकारी है चीजों की, आई अप्रिशिएट योर थिंग्स। तो संजू, आपको तो इतना मालूम है, ये जो बैंक्स का जो रेगुलेटर होता है वो कौन होता है? सर RBI। और आरआरबी में आरबीआई के साथ साथ एक रेगुलेटर और होता है, वो कौन होता है? नाबार्ड। नाबार्ड का नाम नहीं सुना आपने? हाँ सर, सुना है। नाबार्ड होता है ना। देखिए आरआरबी, आपको बताइए आरआरबी का मेन फंक्शन क्या है? गांव में, गांव का होता है जनरली, तो किस तरह के काम होता है आरआरबी में? एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर का काम होता है ना। नाबार्ड उसी के तरह, उसी का रेगुलेटर है। ठीक है। तो आरआरबी का जो शेयर पैटर्न है, ओनरशिप है, वो किसके पास होती है? सर नाबार्ड के पास है। कोई चलिए, आपने हॉबीज में बताया कि आपकी हॉबीज है सिंगिंग, शायद, है ना? क्या बोला था आपने? सर लिसनिंग सॉन्ग्स। लिसनिंग सॉन्ग्स बोला था। किस तरह के सॉन्ग पसंद करते हैं? सर न्यू बॉलीवुड सॉन्ग, सनम के सॉन्ग्स हैं वो पसंद है। तो अभी बॉलीवुड सॉन्ग में नए में एक गायक आए हैं, अरिजीत सिंह, उनके बारे में क्या जानती हैं आप? सर ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस सिंगर हैं, हिंदी सॉन्ग्स गाते हैं और तेलुगु भी गाते हैं, बंगाली भी गाते हैं। अच्छा, ठीक है। सो अभी ना पिछले 2-3 दिन पहले भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण करा है। वो मिसाइल कौन सी है? सर अभी अग्नि 5 का किया है। उस अग्नि 5 की जो रेंज है वो कितने किलोमीटर की है? सर रेंज 5,000 किलोमीटर है। बहुत अच्छा। एक सवाल चलिए और बता दीजिए मुझे कि इंटरनेशनल योगा डे हाँ सर। कब मनाया जाता है? सर 21 जून एवरी ईयर। ये कब से शुरू हुआ है? सर ये तो नहीं पता। ये नहीं पता आपको, पढ़ लीजिएगा बहुत। अच्छा, साथ में जब इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहा हूँ, तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हाँ सर। एक हर आखिरी मंडे से एक पर्टिकुलर सप्ताह का आयोजन करा जाता है। वो क्या चीज होती है? सर विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो। विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, तो आजकल चल रहा है ये? हाँ सर, अक्टूबर के लास्ट दिन 31 तक चल। अच्छा, तो ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, ये किसी बड़े नेता की बर्थडे पर आधारित है? वो यस नेता सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को, तो उसके उसमें आ जाता है। सुंदर, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, आपको जनरल अवेयरनेस आपका, आई रियली अप्रिशिएट। प्रधानमंत्री अपने जो हैं मोदी जी, वो 2 देशों की यात्राओं पे गए हैं इस समय। वो कौन से 2 देश हैं? सर अभी इटली और यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम गए हैं। तो इटली में वो कौन सी मीटिंग अटेंड करेंगे? सर G20 समिट चल रहा है अभी रोम में, इटली के रोम में, तो वहां पे। अच्छा, उसके बाद जो यूके जाएंगे तो वहां पर कौन सी मीटिंग है? सर अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो संजू, मैंने आपसे सवाल डिफरेंट पूछे हैं। चलिए, आपको इंड एस के बारे में कुछ मालूम है? क्या सर? इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये। नहीं सर। इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। चलिए, तो आप अभी आप स्केल 1 ज्वाइन करेंगी, आप पीओ ज्वाइन करेंगी बैंक में। आप अपने को कहां तक देखना चाहती हैं, कहां तक पहुंचेंगी आप?
सर नहीं सोचा ये तो अभी। ये नहीं सोचा। अच्छा, तो जैसे आप एक लड़की हैं और आप रेवाड़ी की रहने वाली हैं, जो आरआरबी होते हैं वो उनकी ब्रांचेस जनरली रूरल एरिया में होती हैं हाँ। और दूर दूर होती हैं, तो आपको ग्रामीण इलाके में रहना और अपने घर से दूर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। यदि बैंक आपको सिलेक्ट करे और आपको कहीं भी भेज दे, आप कहीं भी जाने को तैयार हैं? यस सर। अच्छा, उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तभी भी आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, तो फिर आप जाने को तैयार हैं कहीं भी? हाँ सर। बहुत सुंदर। तो जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीएससी करा है, ये बैंक में किस काम आएगा, ये और बताइए। सर बैंक में तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का था तो वही आ सकता है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए संजू, थैंक यू वेरी मच संजू, आपका ने बहुत अच्छा दिया, हम थैंक्स यू सो मच। थैंक यू सर। साथियों, ये संजू यादव थी जिन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है आरआरबी के लिए, पीओ आईएपीपीएस पीओ के लिए। इनकी तैयारी अच्छी है, ये कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग फेस है, कहीं भी जाने को तैयार हैं, लेकिन कहीं इन्होंने एक दो गलतियां करी हैं इंटरव्यू में, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। इनकी बिल्कुल स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, इनकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन जो कमी कर रही थी वो ये अपनी चेयर को थोड़ा सा शेक कर रही थी, दोनों तरफ जगह बैठी। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए और कुर्सी भी स्थिर रहनी चाहिए। एक इनकी एक कमी है जिसे इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब इनसे पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन आपको किस तरह से हेल्प करेगी, तो ये थोड़ी सी इवेजिव हो गई अपने आंसर में, जबकि इनको कहना चाहिए था कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, साइंस ग्रेजुएट बहुत सिस्टमेटिक लर्निंग करते हैं, और जो उसने इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रखा है वो बैंक को 2 तरह से बेनिफिट करेगा। एक तो क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक लर्निंग कर रखी है तो बैंक में सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करूंगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक तो पूरी तरह से बैंक्स ऑटोमेट हो चुके हैं, कंप्यूटराइज हो चुके हैं, तो मेरी जो कंप्यूटर्स की नॉलेज है, मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है, वो डेफिनेटली बैंक के काम आएगी। तीसरी बात, एक इन्होंने और छोटी सी गलती करी है जो मैं चाहूंगा कि बाकी जो मेरे साथी हैं जो बैंक की में आरआरबी में पीओ की तैयारी कर रहे हैं वो ना करें। जब मैंने इनसे शुरू में पूछा था कि ये बैंक में क्यों आना चाहती हैं अपने बीएससी के बाद, तो इन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए जॉब अच्छा है। तो मैंने इनसे पूछा कि किस तरह से अच्छा है, उसका ये जवाब नहीं दे पाए। आप खुद ही ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा है, फिर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये गलत है। आपको क्रॉस क्वेश्चन उसी पर करा जाएगा जिस चीज को आपने बोला है। साथ में एक और इन्होंने बोला कि मैं बैंक के जॉब में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि ये जॉब सिक्योर है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए जिससे कल को यदि हमें कोई दिक्कत ना हो अपने जॉब में। यदि मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ अपने ऊपर, तो मुझे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे सिक्योर हो। मैं इतना अच्छा काम मैं करूंगा कि मुझे कोई निकाल ही नहीं पाएगा। इसलिए यदि मैं जॉब सिक्योरिटी देखता हूँ और मैं इसमें इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मैं सिक्योर जॉब है इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन तभी भी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि संजू यादव ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, और डिपेंडिंग ऑन हर मार्क्स ऑन रिटन एग्जाम इनका सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये मॉक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जुड़ सकते हो अड्डा 24/7 के मॉक और इंटरव्यू बैच के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको जाना है adda247.com पर। adda247.com पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपको, और दिखना है आपको IBPS RRB PO क्लर्क। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको दिखेगा IBPS RRB PO का जो कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है, जिसमें आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस,
आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो रिकॉर्डेड यानी जो क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती, आप लाइव नहीं ले पाते, उसका रिकॉर्डेड क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको ऐड ऑन होंगी, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े होंगे पहले से भी, और आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हो इसके साथ। और आपको जाना है IBPS RRB POK, ठीक है, इसके आइकन पे टिक करना है, और करते ही आपको कुछ इस तरह से आएगा, और आपको यहाँ पे इंटर कूपन कोड पर जाना है और कोड आपको अप्लाई करना है YE307, और कोड अप्लाई करते ही आपको ये हो जाएगा 1839 का। तो दोस्तों जुड़ना ना भूले अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय, ठीक है।